हेलो एवरीवन, आई एम रेनू गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 10th का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 5 समझाने जा रही हूँ, जो कि हम लोगों का क्वेश्चन है। इन अ सर्कल ऑफ द रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस आपकी 21 सेंटीमीटर है। एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, और जो इसकी आर्क है वो उसके सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाती है। देन आपको फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द आर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क। तो मैं आपको बताती हूँ लेंथ ऑफ आर्क आपकी क्या होती है। लेंथ ऑफ आर्क आपकी ये होती है, ये आपको फाइंड करना है। एंड लेंथ ऑफ आर्क का आपका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। आपका जो थीटा है वो आपका एंगल होता है, और आपको एंगल दे रखा है 60 डिग्री का, जो कि आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। 60 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 आपने ऐसे लिया। पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई रेडियस आप लोगों को क्वेश्चन में मेंशन है 21 सेंटीमीटर, तो आपने 21 ले लिया। नाउ आपने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करा, 0 से 0 कैंसिल करा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। देन आपने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में काटा, यहाँ से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। नाउ 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, एंड 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपका बच गया 22 सेंटीमीटर। इट्स मीन आपकी जो लेंथ ऑफ आर्क है, इसकी जो लेंथ ऑफ आर्क है वो आपकी 21 सेंटीमीटर आ गई। देन आपको सेकेंड पॉइंट आपका इसका निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। इस आर्क के द्वारा जो सेक्टर बन रहा है उसका आपको एरिया फाइंड करना है। देन आपको ये आपको 2 रेडियस दे रखी है, और ये आपकी 2 रेडियस से और सर्कल की जो आर्क से जो आपका ये एरिया कवर्ड होता है, ये आपका होता है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर होता है ना। आपको एरिया ऑफ सेक्टर ये फाइंड करना है, जो मैंने ये पूरा शेड कर दिया रेड से, ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर है। ठीक है, अगेन 2 रेडियस से और सर्कल की आर्क से जो आपका ये बनता है, ये होता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला। तो एरिया ऑफ सेक्टर का आपका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको दे ही रखा है, थीटा मीन्स एंगल। 360 अपॉन में 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आपकी 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई रेडियस आपकी दे रखी 21, तो 21 मल्टी 21, बिकॉज आपको रेडियस की स्क्वायर करना है, इसलिए आपका 21 मल्टी 21 हो गया। नाउ 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एंड 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एंड 2 1 जा 2। आपका वो ऊपर आपका बच गया 11 मल्टी 21। इट्स मीन आपने इसको मल्टीप्लाई करा तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका। ये आपका एरिया आ गया एरिया ऑफ सेक्टर का। ठीक है, ना आपको थर्ड पॉइंट निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स है, इट्स मीन ये जो आपकी कॉर्ड दे रखी है, इससे जो आपका एरिया जो बन रहा है, सेगमेंट बन रहा है, ये वाला आपका एरिया, ये आपको सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है अब। ठीक है, इस कॉर्ड से आपको जो ये सेगमेंट बन रहा है इसका एरिया फाइंड करना है। नाउ आपका थर्ड पॉइंट है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट आपका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए मैं आपको एरिया ऑफ सेगमेंट दिखाती हूँ। ये आपकी 2 रेडियस हो गई, ठीक है, ये आपकी कॉर्ड हो गई, और ये आपकी आर्क हो गई। ये आपका जो ये वाला, मैं इसको ब्लू से ले लेती हूँ, ये आपका जो एरिया है ये आपका एरिया ऑफ सेगमेंट है। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका एरिया ऑफ सेगमेंट है। तो आप देखिए आप इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर में से, ये देखिए ये सेक्टर बन रहा है आपका, और ये आपका ट्राइंगल बन रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल आप माइनस कर देंगे तो आपका एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, नाउ आपको एरिया ऑफ सेक्टर तो आप लोगों ने पहले से ही एरिया ऑफ सेक्टर तो आप लोगों का फाइंड आउट हो ही रखा है पीछे। आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल इसलिए बन रहा है क्योंकि आपका जो सेंटर पे एंगल था, आपका सेंटर पे एंगल देखिए 60 डिग्री का था। ठीक है, और ये दोनों आपकी रेडियस थी, और रेडियस इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इट्स मीन आपका एक जो ट्राइंगल होता है, आपका जो ट्राइंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो ये 60 है और ये दोनों एंगल भी इक्वल आएंगे। इट्स मीन ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। अब तीनों एंगल इसके 60 हैं। इट्स मीन ये जो ट्राइंगल है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए की स्क्वायर। और ए आपका जो होता है वो आपका इसमें क्या होता है, ए आपकी साइड्स होती है। ठीक है, तो आपने लिखा √3/4 मल्टीप्लाई साइड आपकी कितनी 21, 21 मल्टी 21, तो आपने 21 को 21 से मल्टीप्लाई करा तो आपका आ गया 441/4√3। ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट आपका निकल आया है। नाउ मैं एक बार आपको और बता देती हूँ। ये आपका सर्कल है,
सर्कल में ये आपका सेंटर होता है, ठीक है, ये आपका सेंटर है। सेंटर से आपकी 2 रेडियस जाती हैं और जो आपका 2 रेडियस से एंड जो आर्क से जो आपका एरिया कवर्ड होता है ये वाला सारा, ये आपका होता है एरिया ऑफ सेक्टर होता है। और जो ये कॉर्ड से जो एरिया जाता है आपका, ये वाला जो पोर्शन होता है आपका, ये वाला पोर्शन आपका सेगमेंट होता है, ठीक है। तो आपको इसमें सेगमेंट का बताना था, लेंथ ऑफ आर्क बतानी थी। और जो आपका ये वाला एरिया होता है जिसको मैं पिंक से दिखा रही हूँ आपको, ये वाला, ये आपका लेंथ ऑफ आर्क हो गया था आपका, ठीक है, ठीक है। ये आप लोगों का हो गया था एरिया ऑफ सेगमेंट और ये आपका हो गया था लेंथ ऑफ आर्क। और ये आपका जो यहाँ ये आपका ट्राइंगल है और ये आपका पूरा था सेक्टर, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।